पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं हर किसी को सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप हमारा पार्ट 1 अगर नहीं देखे ने मिस कर दिए हो तो आप हमारा प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे जाके पार्ट 1 को देखिए, कंप्लीट कीजिए, तब जाके आपको कनेक्शन मिलेगा। जो एप्लीकेशन है इसका कनेक्टिविटी आपको पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 पे मिलेगा। तो फिर से मैं लॉगिन कर रहा हूँ एज एन एडमिन। और जैसे हमने बोला पार्ट 1 पे कि पार्ट 2 पे हम पहले सेट करेंगे कि जैसे कैसे हम डॉक्टर का कमीशन हम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए सेट कर सकते हैं, एजेंट के कमीशन कैसे सेट कर सकते हैं, या तो आपका कलेक्शन सेंटर का नाम कैसे हम ऐड कर सकते हैं नया से जो एडमिन प्रिविलेज रहेगा, और उसको कैसे हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फिर से एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके, सबसे पहले अगर मान लीजिए हम एजेंट डिटेल्स पे जाते हैं, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए किसी एक एजेंट का नाम हम सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल का नाम ही देते हैं एग्जाम्पल, और परसेंटेज हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, और नहीं तो बाद में जाके हर एक डिपार्टमेंट का बेसिस पे भी हम परसेंटेज सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट टू में हमने एग्जाम्पल करके एक एजेंट का नाम सेट कर दिया है। सेकंड है हम यहाँ पे जाएंगे कलेक्शन सेंटर डिटेल्स करके। तो ऑलरेडी हमारे पास एक कलेक्शन सेंटर का नाम है जिसका ऑलरेडी सेंटर आईडी ये बना हुआ है। मान लीजिए अभी हम एक नया कलेक्शन सेंटर क्रिएट करते हैं, मान लीजिए इसका नाम हमने एक्सेल केयर दे दिया, उसका जो लॉगिन आईडी होगा एक्सेल केयर, और पासवर्ड हमने इनिशियल पासवर्ड हमने सेट कर दिया 123 करके। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि एक्सेल केयर से अगर कोई भी कलेक्शन आता है, सैंपल कलेक्शन आता है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और एंड ऑफ द मंथ उसका कैसे अकाउंट सेटल करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं होम पेज पे फिर से, और यहाँ पे हमारा होम पेज में होम हो गया, ये हमारा सेंट्रल मेनू बार है, कहीं से भी कोई भी पेज से हम यहाँ पे आ सकते हैं। सेकंड हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन। थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे पेशेंट। यहाँ पे हम आपको और एक मॉडल देते हैं, बहुत सारे लेबोरेटरी पे क्लिनिक पे हमने देखा लैब में डॉक्टर फैसिलिटी रहता है, डॉक्टर का चैम्बर रहता है। तो यहाँ पे आप कोई भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर सकते हो। तो फिक्स अपॉइंटमेंट फैसिलिटी है, व्यू अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट डैशबोर्ड। कोई भी अगर स्पेशलाइज डॉक्टर आ रहे हैं आपके सेंटर पे बाहर से, उनका भी अपॉइंटमेंट आप यहाँ से इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लेके रख सकते हैं। फोर्थ हो गया हमारा बिलिंग के। यहाँ पे पहले भी पार्ट 1 पे हमने थोड़ा बोला था कि ऐड रेफरल डॉक्टर। यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई नया डॉक्टर नया प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप डॉक्टर का नाम ऐड कीजिए और फर्दर डिटेल्स आप ऐड करके सबमिट कर देंगे, तो वो डॉक्टर एज एन रेफरल डॉक्टर आपके डेटाबेस में वो स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्यू प्राइस लिस्ट। लास्ट सेशन 1 पे हमने बोला था ये हमारा प्री डिफाइंड प्राइस लिस्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे टेस्ट लिंक करके कुछ एक है। ये टेस्ट लिंक मतलब जितना भी आपका पैथोलॉजी का टेस्ट होगा, जितना भी पैकेज होगा, वो ऑटोमेटिक लिंक्ड है बोल के यहाँ पे दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे 2 बटन आपको दिखाई दे रहा है, एक है एडिट और एक है डिलीट बटन। अगर आप एडमिन होके लॉगिन करते हैं तो ये 2 बटन आपको दिखाई देगा। अगर आप कोई नॉर्मल यूजर टेक्नीशियन या तो रिसेप्शन लॉगिन करता है तो ये 2 ऑप्शन उनके लिए एनेबल नहीं रहेगा। इट डिपेंड्स, अगर एडमिन उनको देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो। और ये टिक का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा जो एल्बुमिन है या तो ALT है या कोई भी टेस्ट है। मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक CBC का टेस्ट हमने रिजल्ट सर्च किया, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे CBC है, और ऑलरेडी पैकेज नेम जो है, जो मतलब रिपोर्टिंग टेम्पलेट जो है, वो ऑलरेडी CBC के साथ ये कनेक्शन किया हुआ है। जब भी हम बिल काटेंगे ऑटोमेटिकली टेम्पलेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ ये CBC के साथ। तो इसको अलग से हम अच्छे से समझेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिस्ट। कोई भी अगर एंड ऑफ द डे अगर आपका दिन के ख़त्म होने के बाद अगर आपका मान लीजिए कि स्टाफ सैलरी हो गया, लेबर चार्जेस हो गया, आप पूरा दिन में आप लेबर को 400 रुपये दे रहे हो, या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल मान लीजिए आपने 1200 रुपये का दे दिया, तो इसी तरीके से आप 5 हेड एक ही दिन में एक ही बार में आपका एक्सपेंडिचर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट अगर आप कैश करते हो, चेक करते हो, कार्ड करते हो, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चेक कर रहे हो तो आपका बैंक डिटेल्स भी देना ज़रूरी है और चेक नंबर भी देना ज़रूरी है। अदरवाइज यहाँ पे आप रिमार्क्स लिख सकते हो, फर्दर समरी लिख सकते हो कि लेबर चार्ज किस चीज़ के लिए लेबर चार्ज है और टेलीफोन बिल किस चीज़ का टेलीफोन बिल है, और यहाँ पे आपका डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा डेट का ये एक्सपेंडिचर है। तो मंथ एंड पे आप जब रिपोर्ट्स पे जाके आप देखेंगे यहाँ पे बिलिंग के यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा एक्सपेंडिचर लिस्ट का डेट ऑफ एक्सपेंडिचर का पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा कि कौन सा हेड पे आपका क्या क्या एक्सपेंडिचर हुआ है। फर्दर है हमारा
तीन ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि डॉक्टर कमीशन, कलेक्शन सेंटर कमीशन एंड एजेंट कमीशन हम सेट करेंगे। तो ये जो तीन बटन हैं, तीनों बटन का प्रिविलेज हमको सिर्फ एडमिन यूज़र के साथ ही है। ये फर्दर जो भी यूज़र रहेगा उनके पास ये प्रिविलेज नहीं रहेगा, उनके लिए ये पेज ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी डिपार्टमेंट आपके सॉफ्टवेयर पे बना हुआ है, जैसे डॉक्टर बना के एक रखा हुआ है, ईसीजी होगा, लैब टेस्ट हो गया, लालपेथ है, एसआरएल है, सेरोलॉजी है, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी है, एक्सरे है। तो मतलब आपके डेटाबेस पे जितना डिपार्टमेंट आप क्रिएट करोगे ये डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए हर एक डॉक्टर के लिए अलग अलग परसेंटेज हमें सेट नहीं करना है, कॉमन फॉर ऑल करके एक ऑप्शन हमने बना के दिया, दैट इज यूनिवर्सल फॉर एवरीवन। हमने बोला है कि जो भी होगा, अगर आप प्राइस के जगह पे सिर्फ 200 लिखते हो तो पूरा जितना भी बिजनेस होगा वो पर केस के हिसाब से 200 कैलकुलेशन करेगा। अगर लैब टेस्ट अगर परसेंटेज आप सेट करते हो, परसेंटेज सिंबल देते हो, तो एंटर लैब टेस्ट का जितना भी टोटल होगा उसके ऊपर वो 30% का कैलकुलेशन करेगा। सेम लाइक दैट, जितना भी लालपेथ का, एसआरएल का, सेरोलॉजी का है, अल्ट्रासोनोग्राफी का पार रिपोर्ट पे आप 700 रुपये देंगे या जो भी देंगे, यहाँ पे आप करके अपडेट कर सकते हो। एंड इवेंचुअली अगर आपको कुछ परसेंटेज अगर चेंज करना है, आप चेंज करके इसको अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉमन फॉर ऑल, सब डॉक्टर के लिए यही है। मान लीजिए अभी आपका कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, उनको मान लीजिए ये डॉक्टर है, डॉक्टर अरुण देवनाथ, इनको आप मान लीजिए आप लैब का टेस्ट है जो है, इसमें आप उनको 35% का आप कमीशन देना चाहते हो, और जो उनका अल्ट्रासोनोग्राफी उसको आप 800 देना चाहते हो। अगर आप अपडेट करेंगे तो ये क्या होगा, सिस्टम जब भी ये अरुण देवनाथ का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आएगा वो 35% के ऊपर ही कमीशन कैलकुलेट करेगा, और अगर कोई सोनोग्राफी अगर उन्होंने एडवाइस किया तो उनको 800 रुपीज़ करके आपको कमीशन मिल जाएगा। इस शीट से आपको मतलब कमीशन सेटलमेंट करने का, कमीशन सेट करने का पूरा प्रिविलेज मिल जाएगा, और ये बहुत सारा इजी हो जाएगा। एंड ऑफ द मंथ अगर आपका वॉल्यूम अच्छा है, नंबर ऑफ डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, एंड ऑफ द मंथ आपको हर एक रिजल्ट को लेके, डॉक्टर को लेके एक एक बैठ के करने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर देगा। और इसी के ऊपर आपका अगर कोई डिस्काउंट अगर आप प्रोवाइड करते हो किसी पेशेंट को ड्यूरिंग योर टेस्ट, तो वो माइनस करने के बाद ही वो 35% कैलकुलेशन करेगा। सिमिलर टू दिस ओनली, अगर आप कलेक्शन सेंटर पे जाते हो, jैसे हमने किया, अभी पहले से ही ये था एक कलेक्शन सेंटर, अभी हमने एक्सेल केयर करके कलेक्शन सेंटर बनाया है। सिमिलर टू दैट ऑल द डिपार्टमेंट व्हिच यू हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग योर क्रिएशन ऑफ योर इनिशियल डेटाबेस, तो जो भी डेटाबेस होगा मतलब डिपार्टमेंट होगा उसके हिसाब से, अगर मान लीजिए आप कलेक्शन सेंटर को 15% इनको देना चाहते हैं, वो भी आपका चॉइस है। इंडिविजुअल चॉइस के साथ साथ आप कलेक्शन सेंटर का बिजनेस भी आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। सेम टू सेम एजेंट कमीशन भी, एजेंट कमीशन हमने 10% सेट करके रखा है। अदर देन दैट ऑल्सो, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे जाके जितना भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आपको कमीशन देना तो आप कमीशन दे सकते हो। और अगर आप कहीं पे भी कुछ भी फिगर आप ऐड नहीं करते हो, तो इनिशियली जो हमने 10% सेट करके रखा था, टोटल इनवॉइस के ऊपर वो 10% कैलकुलेशन करके आपको इनका कमीशन सेट करके दे देगा। ये हो गया हमारा यहाँ पे कमीशन मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे हम कमीशन को मेंटेन कर सकते हो। और ये जो अंडर जो बिलिंग है, बिलिंग के अंदर पे क्या क्या है नहीं है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, मतलब मान लीजिए आपका लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे लैब है, लैब में बहुत सारा आप मटेरियल खरीदते हो, कंज्यूमेबल्स खरीदते हो और केमिकल खरीदते हो, तो इसी हिसाब से स्टॉक मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे सिस्टम बना के दे दिया आपको। सबसे पहले कोई भी अगर नया डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उसको आप नया ऐड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का हेड डाल दीजिए, डिटेल्स डाल दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर डालने के बाद आपको यहाँ पे एडिट ऑप्शन भी मिल जाता है। कोई भी अगर एडिट करना चाहते हैं, कुछ भी जीएसटी नंबर आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके अगर आप फिर से इंपोर्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। वंस आवर डिस्ट्रीब्यूटर इज बीन एडेड, यहाँ पे हमारा आइटम मास्टर हो गया। हमने यहाँ पे क्या है, जैसे वेब बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है, तो ज़्यादा डेटा कंज्यूम ना हो, लोड अच्छा से हो जाए, ज़्यादा आइटम अगर होगा तो लोड होने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमने अल्फ़ाबेटिकली उसको सेग्रीगेट कर दिया। अगर आप देखेंगे कोई भी सेगमेंट का कोई भी डिटेल्स आप ऐड करेंगे तो उस अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वो आइटम स्टॉक मास्टर है, एक ही बार आपको आइटम का डिटेल्स डालना है, नेक्स्ट टाइम आपको डालने का जरूरत नहीं है। थर्ड है ऐड न्यू स्टॉक। अगर नया, जब भी कोई अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ भी हम खरीद रहे, उसका चालान से आया, इनवॉइस से आया, कैश बिल है, क्रेडिट बिल है, कौन सा डेट का बिल है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और आइटम डिटेल्स जो भी आपका एक बार मास्टर आइटम डिटेल्स डल गया तो यहाँ पे पूरा आपको लिस्ट मिल जाएगा। उस फिजिकल बिल में जो भी आपका डिटेल्स है, बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी होकर टोटल प्राइसिंग
वैल्यू आ जाएगा। तो जब आप बिल डालना शुरू कर देंगे, इसके बाद व्यू स्टॉक लिस्ट पे जाएंगे, सेम टू सेम आपको अल्फाबेटिकली मिल जाएगा। एंड टोटल ऑफ A to Z, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका लेबोरेटरी में कितना रुपए का कंज्यूमेबल या टोटल बजट कितना है, आपका स्टॉक में कितना है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। टोटल अमाउंट इज अवेलेबल दिस अमाउंट, परचेज प्राइस विद टैक्स, मतलब MRP पे नहीं होता, जिस प्राइस से हमने खरीदा है उसका आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट टू एक्सेल सिस्टम है पूरा। अगर आपको डेटाबेस का अगर एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके आपके CA के साथ या अकाउंटेंट के साथ अगर आपने किसी तरीके का लोन लिया हुआ है, तो अगर आपका करंट स्टॉक बैलेंस क्या है वो आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके दे सकते हो। फर्दर यहाँ पे आ गया स्टॉक आउट। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हमारा केमिकल एक्सपायरी हो जाता है, या तो डैमेज होता है, या तो हम टूट जाता है, तो कोई भी अगर एक्सपायरी होता है उसका भी हम लॉग मेंटेन करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि खराब हो गया फेंक दिया, ऐसा हो नहीं सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव ए स्टॉक आउट फैसिलिटी, दिस इज स्टॉक आउट रजिस्टर। कोई भी आइटम आपका होगा, रीजन ऑफ स्टॉक आउट होगा, प्रोवाइड कितना हम प्रोवाइड कर रहे नहीं कर रहे, हम करके यहाँ पे जितना भी टोटल होगा उस स्टॉक आउट के हिसाब से सबमिट करेंगे। तो पूरा महीने का क्या क्या स्टॉक आउट हुआ, क्या क्या केमिकल हमारा वेस्टेज हुआ, उसका भी आपको एक एनालिटिक रिपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ पे पता चलेगा आपका बिजनेस का टर्नओवर क्या है और लॉस कहाँ पे क्या हो रहा है। ये हो गया हमारा पूरा स्टॉक डिटेल्स। फर्दर यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम जाते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे हमने पहले ही बोला था की फीचर्स के हिसाब से हमारे पास पैथोलॉजी है, ब्लड कलेक्शन सेंटर है। ब्लड कलेक्शन मतलब ये आपका NABL NABH का एक टूल हो गया। जैसे आप अगर LIS करते हो, इंटीग्रेशन आप करवाते हो, तो यहाँ पे प्रिक टाइम आ गया, प्रिक रिपीट हो गया, लैब रिसीविंग टाइम हो गया, लैब रिजेक्शन टाइम हो गया, तो यहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा। फर्दर है रेडियोलॉजी, इकोकार्डियोलॉजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में ये सारा इंपॉर्टेंट जितना भी आपका रिपोर्टिंग है वो फैसिलिटी है। अदर देन दिस, यहाँ पे प्री डिफेंस सब का आपका टेम्पलेट बना हुआ है। ये हम पार्ट 3 में हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या रेडी होता है। और रेडियोलॉजी के अंदर हमारा एक्सरे का भी टेम्पलेट है, इंडिविजुअल टेम्पलेट भी हम आपको दिखाएंगे कैसे क्या बना हुआ है। एंड लास्टली हमारे पास ये एक है एंडोस्कोपी करके। एंडोस्कोपी का अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो या डॉक्टर को नोटिफिकेशन भेजना है, एंडोस्कोपी का कर सकते हो। एंडोस्कोपी का माइनर प्रोसीजर, मेजर प्रोसीजर आप ऐड करके, ऑपरेशन का ऐड करके आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्टली हमारे पास ये है रिपोर्टिंग फैसिलिटी, जो हर एक चीज़ का रिपोर्टिंग हम नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे कैसे क्या रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी जो पार्ट 3 होगा वहाँ पे हम एक्चुअल में हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। इतना तक हमने सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या मॉड्यूल है इसमें। इस दौरान अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको जानना है और कुछ भी आपको ऐड ऑन करना है, कस्टमाइजेशन करना है, फील फ्री टू राइट एनीथिंग इनटू आवर कमेंट बॉक्स, वी विल गेट बैक टू यू। थर्ड में हम बताएंगे हम कैसे रजिस्ट्रेशन करके किसका पेड है, किसका अनपेड है, किसका पार्ट पेमेंट है नहीं है, और कैसे रिपोर्ट क्रिएट करके उनको व्हाट्सएप में हम कैसे भेज सकते हैं, QR कोड कैसे एनेबल कर सकते हैं, प्रिंट विथ लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड, ये सब हम देखेंगे। कमीशन कैसे फाइनल कैलकुलेशन करते हैं वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो अभी के लिए ये पार्ट 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।